दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सदाबहार ये बेहतरीन गाना पंचम दा और गुलजार साहब ने घंटों रात को घूमते हुए बनाया था। गुलजार साहब और पंचम दा दोनों ने मिलकर ऐसे बेहतरीन ऐसे गहराई वाले गाने हमें दिए हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। एक से एक बेहतरीन गाने पंचम दा और गुलजार साहब ने हमें दिए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पंचम दा को जब गुलजार साहब के लिए गाने बनाने होते थे तो वो काफ़ी सीरियस हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गुलजार साहब की जो पोइट्री है, गुलजार साहब की जो ये जो बोल हैं वो उनकी गहराई तक वो कैसे पहुँचे, क्योंकि उनके कुछ ऐसे शब्द थे जो आर डी बर्मन को, पंचम दा को उतने समझ में नहीं आते थे। उनको काफ़ी समझना पड़ता था, काफ़ी गहराई में जाके उनको गुलजार साहब के लिए संगीत बनाना पड़ता था। पर मैं जो एक किस्सा आपके सामने लाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है। ये किस्सा है कि एक दिन गुलजार साहब अपने घर में बैठे हुए थे और पंचम दा उनके घर आए रात को, और उन्होंने कहा कि चलिए ज़रा गाड़ी में आपको मैं एक धुन सुनाता हूँ और ये धुन सुन के बताइए कि इस पे कोई गाना बन सकता है क्या। तो गुलजार साहब को कैसे बना करते थे पंचम दा को, गुलजार साहब गए पंचम दा के साथ और रात को वो गाड़ी में वो घूम रहे थे और वो धुन गुलजार साहब ने सुनी और वो इतनी अच्छी लगी कि घंटों तक वो सड़कों की खाक छानते रहे। और जब उन्होंने घूमना पूरा, जब वो घूम चुके थे, घंटों बीत चुके थे, तब ये गाना तैयार हो गया था। गुलजार साहब ने उसे अपने शब्द दे दिए थे और वो गाना था फिल्म परिचय का, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। ये गाना जो काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है और काफ़ी बेहतरीन क्रिएशन है आर डी बर्मन की और पंचम दा की, वो इस तरह से तैयार हुई। रात भर वो घूमते रहे और एक धुन थी जिस पे गुलजार साहब ने अपने बोल लिखे और वो गाना तैयार हो गया। किशोर कुमार की आवाज़ में गाना है, जितेंद्र पे फिल्माया गया है, परिचय फिल्म का ही गाना है। और सोचने के बाद गौर करने वाली बात यह है कि आप ये सोचें कि रात भर गुलजार साहब पंचम दा के साथ गाड़ी में बैठ के धुन सुन रहे थे और वो लोग पूरे चक्कर में मारे जा रहे थे और वही फीलिंग, वही एक्सपीरियंस उन्होंने अपने बोलों में डाला है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। इसी तरह वो घूम रहे थे, चलते जा रहे थे और गुलजार साहब की उस जादुई कलम ने अपनी करामत दिखाई और ये गाना हमारे सामने आया और संगीत तो पंचम दा का था ही। तो इस तरह से क्लासिक, इस तरह के सदाबहार गाने उस ज़माने में जहाँ पे संगीत के प्रति इतनी खास लगन, इतना एक अनोखा एक डेडिकेशन देखा जाता है। और ये जब चीज़ मैं जब भी सोचता हूँ और जब इस बारे में जब भी बात करता हूँ तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि आज के इस दौर में जबकि कंप्यूटर पे लोग गाने बना देते हैं और यहाँ वहाँ मिक्स करके गाने बना देते हैं और बहुत जल्दी से गाने तैयार हो जाते हैं। उस समय लोग रात भर सड़कों की खाक छानते थे, एक धुन लेके चलते थे और
जब वो गाना सामने आता था तो इतने सालों के बाद कितने साल बीत जाते हैं, कितने दशक बीत जाते हैं, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन वो गाना हमेशा हमारे जहन में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, हमारे दिमाग पे छाए रहता है। तो ये है वो करिश्मा, ये है वो कमाल इन महान दिग्गजों का। इस तरह के और किस्से और नॉस्टैल्जिया मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, हमें लिखिए। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।